Good morning, students. Today we are going to discuss a very important topic from chapter 3rd of class 11th, election and representation, and the topic is proportional representation. Okay, so let us start with. What do you mean by the proportional representation? First of all, an electoral system in which parties gain seats in proportion to the number of votes cast for them. It means इलेक्शन में जिस पॉलिटिकल पार्टी को जितना ज्यादा वोट मिलेगा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वोट्स उन्हें हाउस में सीट्स मिलते हैं लाइक इन द राज्यसभा जिस पॉलिटिकल पार्टी को जितनी ज्यादा वोट्स मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग उनको क्या होगा उनको सीट्स मिलेगा इन द केस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड द राज्यसभा इलेक्शन ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के मेथड से ओके एंड द फर्स्ट मेथड is to fix a minimum quota of votes. मैं इस स्लाइड में आपको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में समझाऊंगा एंड द सिमिलर वे ओके राज्यसभा के इलेक्शन भी होते हैं so the first step is to fix a minimum quota of votes and there is a formula related to this one and the formula is total number of valid polls it means votes upon seats plus 1 and finally we add 1 okay so what is the number of the valid polls suppose there are 120 members in the house who are eligible for vote okay to cast their vote they are eligible but ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मेंबर्स ने वोटिंग जो बैलेट पेपर उन्हें मिला उनको क्रश कर दिया या वो बैलेट पेपर फट गई या उन्होंने मार्किंग अच्छे से नहीं किया तो उनको इनवैलिड कर दिया जाता है ओके सो दैट्स व्हाई हमें काउंट करना है वैलिड नंबर ऑफ वोट्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सीट्स सीट्स का मीनिंग है कि कितने वैकेंट सीट्स हैं सपोज इफ यू टॉक अबाउट द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सो वी हैव ओनली वन सीट ओके सो in that case we put 1 in the place of seats because only one candidate become the president of India but in the case of the Rajya Sabha since there are many seats so on that one we will put the number of seats so take an example okay suppose the total valid votes the number of the total valid votes is 100 so the minimum quota according to the formula is total valid vote it means 100 upon number of seats so we have 1 as the number of seats plus 1 when we solve this one we will get 50 and when we add 1 it becomes 51 okay why we add 1 because we require the minimum number of votes because if we don't add 1 it means 50 so it is very possible for two candidates to get 50-50 out of 100 okay तो वहां पे प्रॉब्लम होगी दैट्स वाई एक 1 हमें ऐड करते हैं ताकि नियरेस्ट होल नंबर में हम पहुंच सकें ओके ताकि ये 51 इज नॉट द मिनिमम नंबर जो दो कैंडिडेट अचीव कर सकेंगे किसी एक पोस्ट के लिए आउट ऑफ 100 51 तो किसी एक को ही मिलेगा नाउ इन द सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम सपोज देयर आर 4 डिफरेंट कैंडिडेट्स ए बी सी एंड डी ओके ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए फाइट कर रहे हैं नाउ अ वोटर गेट्स अ बैलेट पेपर लाइक दिस okay जिसमें the name of the candidate is written and the voters have to put their preference in the front of the name in this one this particular voter put 1 in front of A 2 in 1 in front of C 2 in front of A 3 in front of B and 4 in front of D it shows कि ये पर्टिकुलर वोटर चाहता है कि सबसे पहले वो चाहता है कि सी बने प्रेसिडेंट और अनफॉर्चुनेटली अगर सी ना बन पाए तो ए बन जाए सपोज ए भी ना बन पाए तो बी बन जाए एंड फाइनली अगर कोई ना बने तो डी बन जाए ओके इन द सेम वे ईच वोटर हैव टू पुट देयर लाइक प्रियोरिटी ओके कि वो किनको प्रियोरिटी फर्स्ट दे रहे हैं टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वी हैव टोटल 100 वैलिड वोट्स सो आउट ऑफ 100 वैलिड वोट्स ओके एंड आफ्टर देन इन्हें क्या करना पड़ता है बैलेट बॉक्स में अपने वोट्स को ड्रॉप करना पड़ता है सो वी हैव 100 वैलिड वोट्स
सो आउट ऑफ 100 वैलिड वोट्स 40 वोट्स ए को मिले, 30 वोट्स बी को मिले, 20 वोट्स सी को मिले एंड 10 वोट्स डी को मिले. What it shows that 40 voters want कि A उनकी पहली प्रेफरेंस है कि A बने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. 30 voters want that B becomes the president of India. Okay, they cast their vote in the as their first preference in the favor of B. 20 voters C के फेवर में चाहते हैं कि C बने फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना. एंड द लास्ट D, सिर्फ 10 वोटर्स ऐसे हैं जो अपने फर्स्ट प्रेफरेंस में D को चाहते हैं कि D बने President of India. So this one is called the first round of counting. Since no one gets the minimum quota of votes, that's why we will move for the second round. Okay, so हम second round पे चलेंगे. अब इस पे ध्यान ये देना है कि the candidate who gets the minimum number of the votes, उन्हें क्या किया जाएगा, इस पूरे प्रोसेस से हटा दिया जाएगा. Suppose like A, B, C and D. These four are the candidates. But since D gets only 10 votes, that's why D को क्या किया जाएगा, इस रेस से बाहर कर दिया गया. Now we have 3 candidates A, B and C. So what about the number of the votes जो D को मिले थे? D को 10 मिले थे ना. तो अब देखिए, ये जो 10 वोट्स हैं D के, वो 10 वोटर्स जो चाहते थे कि उनका फर्स्ट प्रेफरेंस था कि D बने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. Okay, so now the number 10 votes will be distributed among A, B and C. तो हम देखेंगे कि D को चुनने वाले वोटर्स का सेकंड प्रेफरेंस क्या हो सकता था. So definitely for the second preference of the voters, वो या तो A हो सकता था, या तो B और या तो C. Now suppose out of these 10 votes, सेकंड प्रेफरेंस में सिर्फ 1 वोटर ऐसा था जो चाहता था कि उसका सेकंड प्रेफरेंस ये था कि ए बन जाए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. 7 ऐसे थे जो चाहते थे बी बने एज देयर सेकंड प्रेफरेंस, और 2 ऐसे थे जो चाहते थे सी बने एज देयर सेकंड प्रेफरेंस. नाउ व्हाट अबाउट द टोटल नंबर ऑफ द वोट्स आफ्टर सेकंड राउंड ऑफ काउंटिंग? So as we have in the previous counting, A gets 40, but when we add these additional 1, it becomes 41. B को 30 मिले थे, but after adding this additional 7 votes, 37 vote, and C को चूंकि पहले 20 मिले थे and 2 vote as the second preference जो उसमें add हुआ, so C becomes 22. Is it clear? So these 10 votes ये distributed हो गए among A, B and C, and this one is called the second round of counting. But since after the second round of counting, still no one gets the minimum quota of vote. So now we will move towards the third round of counting. At the end of the second round of counting, the total number of votes, A have 41, B 37 and C 22. Okay. अब हम बात करेंगे third round of counting की. So in the third round of counting, the candidate A, B and C, since C have only 22 number of votes, it means C is the minimum, like minimum number of votes C have. That's why इस राउंड से C को हटा दिया जाएगा. Okay. So what about the 22 votes जो C को मिले थे? तो जब हम इस 22 को ब्रेक डाउन करेंगे तो ये बहुत क्लियर होगा कि out of 22, C gets 20 as the first preference of voter and 2 votes as the second preference of the voter. तो अब हम बात करेंगे कि जिन लोगों ने C को फर्स्ट प्रेफरेंस के तौर पे चुना, उन्होंने सेकंड प्रेफरेंस किन्हें चुना होगा. तो उनके लिए सेकंड प्रेफरेंस क्या क्या हो सकता था? वो हो सकता था A, B और D. ठीक है. तो जिन वोटर्स ने C को उनका फर्स्ट प्रेफरेंस चुना, उन्होंने अपने सेकंड प्रेफरेंस के तौर पे किसको चुना होगा? हो सकता है वो A या B या D. चलिए अब मानते हैं कि आउट ऑफ 20 वोट्स A को मिल जाती है 5 वोट्स एज द सेकंड प्रेफरेंस, B को मिल जाती है 12 और D को मिल जाती है 3 वोट्स. बट हम ये सेकंड राउंड में ही देख चुके हैं कि D तो इस पूरे सिस्टम से बाहर हो चुका है. तो व्हाट अबाउट द वोट्स जो सेकंड प्रेफरेंस में D को मिले 3 वोट, इनका क्या होगा?
तो यहां समझना है आपको, देखिए सी को मिले थे 20 वोट एज द फर्स्ट प्रेफरेंस, ठीक है, उनमें से डी को 3 मिले सेकंड प्रेफरेंस। इट मींस वो वोटर जिन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस में सी को चुना, सेकंड प्रेफरेंस में डी को चुना, तो उनके लिए थर्ड प्रेफरेंस का भी ऑप्शन बाकी था। इट मींस वो थर्ड प्रेफरेंस में किसको चुन सकते थे, उन्होंने ऑलरेडी सी और डी को चुन लिया था। इट मींस वो चुन सकते थे ए या बी को एज देयर थर्ड प्रेफरेंस। ओके, एंड सपोज इन थर्ड वोट 3 वोट्स में ए को 1 वोट्स मिले एंड बी को 2 वोट्स मिले। इज इट क्लियर? दिस वन द सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। तो आप यहां देखोगे कि एक ही कैंडिडेट के वोट, now those votes are distributing among the different candidates, so the same vote is transferred from one candidate to another. That's why it is called single transferable voting system. It is clear? So now the second part, वो वोटर्स जिन्होंने सी को अपने सेकंड प्रेफरेंस के तौर पे चुना, ठीक है, उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस में किसको चुना था, उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस में डी को चुना था। ओके, उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस में डी को चुना था एंड सेकंड प्रेफरेंस में उन्होंने सी को चुना। तो नाउ व्हाट अबाउट द थर्ड प्रेफरेंसेस ऑफ दैट ऑफ दोज वोटर्स? तो डेफिनेटली उनके पास 2 ऑप्शन बाकी थे, या तो ए या तो बी। एंड सपोज आउट ऑफ दीज 2 वोट्स ए को 1 वोट मिले और बी को 1 वोट मिले। At the end of the third round of counting, the final conclusion is the number of the votes 22 जो सी के पास थे। Now these 22 votes are distributed among the 2 other candidate A and B. ए को कितने वोट मिले इन 22 वोट से? तो आप देखेंगे कि ए को जो सेकंड प्रेफरेंस में है, इधर से उसको 5 वोट्स मिल गए, थर्ड प्रेफरेंस के तौर पे उसे 1 वोट मिल गए, और यहाँ पे फिर से थर्ड प्रेफरेंस के तौर पे उसे 1 वोट मिल गई। इट मींस 5 + 1 + 1 is equal to 7. So out of 22 A gets 7 and out of 22 B gets, B का वोट देखेंगे तो इधर पे उसे 12 वोट मिले, इधर पे उसे 2 वोट्स मिले, and finally as the third preference उसको 1 वोट मिले। It means 12 + 2 + 1 which is 15. Okay, so at the end of the third round of counting, the result is like 41 + 7 which is equal to 48. So at the end of the third round, A becomes 48 and B becomes 37 + 15 is equal to 52. So now at the end of the third round of the counting, it is very clear that B gets the majority, like the minimum quota of the votes. Okay, because B के पास कितने हैं 58 votes. तो ये बहुत क्लियर हो गया कि थर्ड राउंड के बाद ए के पास 48 वोट्स बनते हैं और बी के पास 52. इट मींस बी विल अनाउंस एज द विनर ऑफ द इलेक्शन. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू.